बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने कभी न कभी नागमणि के किस्से सुने ही होंगे। इसे लेकर अक्सर हमारे मन में कई सारे सवाल उमड़ते रहते हैं। नागमणि पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिन्हें हमने कभी न कभी तो देखा ही है। इस हवाले से प्यारे दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं, जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वह सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है, उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। यह सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उसे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इसी गांव में कमल और मूर्ति नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार मूर्ति की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो मूर्ति ने कमल से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूं, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब मूर्ति अपनी बकरी को ढूंढते हुए उसे जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आई हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उसे बिल को जोर जोर से मार कर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय मूर्ति बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब मूर्ति ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उसे नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। मूर्ति ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर मूर्ति बहुत खुश था, क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। मूर्ति जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ ली और यह इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वह मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मूर्ति यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए। नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वह विवश थी, क्योंकि मूर्ति के पास उसकी नागमणि जो थी और वह तब तक मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वह नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और मूर्ति किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था।
तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब मूर्ति ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वह एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। मूर्ति को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से मूर्ति बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और मूर्ति के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि मूर्ति को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन मूर्ति और पायल यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने मूर्ति से पूछा, तुम्हारे गले में यह चमकती हुई चीज क्या है? तो मूर्ति ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहना हूं। दोस्तों, यह वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब पायल बोले कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूं कि आखिर यह मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर मूर्ति चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, मूर्ति, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का यह छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर मूर्ति ने न चाहते हुए भी वह आभूषण पायल को दे दिया और पायल को देते हुए यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से पायल इसे घुमा मत देना। पायल के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, पायल का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वह एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार मूर्ति को डसा और 10 कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंच जाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह घटना अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।